हाय बच्चों, वेलकम टू यू सुनील क्लासेस टॉपर। आई एम सुनील कुमार, एक्सपर्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आज है जो मैं पहली बार 11th क्लास का वीडियो बनाने जा रहा हूं, जो चैप्टर 1 का सेट से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम कुछ है जो इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे, यानी सेट क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये इसके कितने प्रकार के सेट को लिखा जा सकता है, ये चीज़ हम पढ़ेंगे। उसके बाद इसका डायरेक्ट हम एक्सरसाइज में जाएंगे। तो सबसे पहले सेट क्या है। सेट आप लोग को नया चीज़ होगा, क्योंकि इसके पहले आप लोग ने कभी नहीं पढ़ा होगा। तो सेट क्या है, किसी भी चीज़ को आप कलेक्ट कर लीजिए। कोई भी चीज़, जैसे आपका स्कूल का बच्चा है, सभी बॉय को आप कलेक्ट कर लीजिए। राजीव, राहुल, सिम्पी, टिम्पी, जितना भी है आपका नाम से कलेक्ट कर लीजिए। ये भी एक, यदि एक ग्रुप में उसको हम कलेक्ट करके इस तरह से लिख दें, एक ग्रुप के रूप में हम यदि किसी का नाम भी इस तरह से कलेक्ट कर लें, जैसे राजू, राजीव, राहुल, राम, ये सब, श्याम, इस तरह से यदि हम किसी नाम को भी यदि कलेक्ट कर लें तो ये भी एक प्रकार का सेट कहलाता है। समझिए, यानी दैट मीन्स, कहने का मतलब है कि किसी भी चीज़ को कलेक्ट करके यदि हम एक ग्रुप में बना दें, एक ग्रुप में उसको लिख दें, तो वही है सेट कहलाता है। जैसे और कुछ भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे ये हमने लिख लिया, जैसे अंग्रेजी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से भी यदि हमने लिख दिया, ये भी एक सेट कहला गया। तो ये सेट कैसा कहला है, ये क्या है, 1 2 3 क्या है, एक नेचुरल नंबर है। ये नेचुरल नंबर कहाँ से है, 1 से लेके लेस देन 11 लिखें, क्योंकि नेचुरल नंबर बहुत सारे होते हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो ऐसा होना चाहिए, काउंट भी होना चाहिए। यदि आप उसको काउंट नहीं कर पा रहे हैं तो वो नेचुरल नंबर डिफाइन नहीं करेगा। यानी कहने का मतलब है कि ऐसा नंबर जो ले जिसको हम काउंट कर सकते हैं, तो उसको हम कहेंगे सेट। और भी ले सकते हैं, जैसे रिवर का नाम आप ले सकते हैं, गंगा, जमुना, इस तरह से, है ना, बहुत सारा नाम होता है। हम किसी भी रिवर का नाम भी यदि एक जगह कलेक्ट कर लिए, ये भी एक सेट कहला गया। उसी तरह से आप चाहें तो अंग्रेजी के अल्फ़ाबेटिकल जो है, अंग्रेजी में कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस तरह से यदि आप इसको, और भी बहुत सारे 26 लेटर को पूरा कलेक्ट कर लीजिए, दिस इज कॉल्ड अ सेट। यानी इसका डेफिनेशन यदि हम लिखेंगे, इसका डेफिनेशन तो किस तरह से लिखेंगे, डेफिनेशन अब लिख देते हैं, आप लोग को अब समझ में आ गया। डेफिनेशन, ए सेट is a collection। सेट क्या है, ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डन या वेल डिफाइंड, सॉरी कहें, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। आपका बुक में भी यह डेफिनेशन दिया हुआ है। सेट किसे कहते हैं, तो ऐसा कलेक्शन जो हो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हो, माने जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ऐसा हो जिसको हम काउंट कर सके, उसी का कलेक्शन को हम लोग सेट कहेंगे। इसको दूसरी भाषा में यदि बोलेंगे तो इस तरह से भी बोल सकते हैं, अदर वर्ड्स में भी हम इसको डिफिनेशन को चाहें तो याद रख सकते हैं। अदर वर्ड्स, अदर वर्ड में यदि बोलेंगे तो कलेक्शन ऑफ डिफरेंट things having common property। यानी कहने का मतलब है, कुछ ऐसे थिंग्स को यदि आप कलेक्ट कर लें जिसकी प्रॉपर्टी समान हो। जैसे हमने इसमें राजू, राजीव, राहुल, ये सब क्या है, सब लड़का है, तो इस सब का प्रॉपर्टी क्या है, ये सभी लड़का, एक गुण है। तो एक गुण वाला यदि कलेक्ट कर लिए तो वही हो गया हमारा। यानी जब भी हो तो सेम कॉमन प्रॉपर्टी वाला ही एलिमेंट को एक जगह इकट्ठा कर लिए, एक जगह कलेक्ट कर लिए, दिस इज कॉल्ड द सेट। तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, आप लोग को ये समझ में आ गया। एग्जाम्पल भी हमने इसको लिख लिया। अब इसकी प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रॉपर्टीज,
प्रॉपर्टीज माने इसका गुण क्या है, देखो ये मैंने गुण भी लिख दिया। गुण क्या है सेट का कौन कौन से गुण होते हैं। तो सेट को सबसे पहले कैपिटल लेटर में, अंग्रेजी का कोई भी जो हमने जैसे ABCD लिखा, ये कैपिटल लेटर में ही इसको डिनोट किया जाता है। यानी सेट को क्या किया जाता है, कैपिटल लेटर में ही डिनोट किया जाता है। तो लिखेंगे सेट डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, या कैपिटल लेटर बोलो या अल्फ़ाबेट बोलो, समझ गया। लेटर कैपिटल लेटर का मतलब कि हम सेट को A से भी डिनोट कर सकते हैं, B को भी C से भी कर सकते हैं, D से भी कर सकते हैं, X से भी कर सकते हैं, Y से भी कर सकते हैं, Z से भी, Q से भी कर सकते हैं, R से भी कर सकते हैं। इस तरह से कोई भी लेटर अंग्रेजी का वो कैपिटल लेटर होना चाहिए, तो सेट को इस तरह से हम लोग डिनोट करेंगे। दूसरा डेफिनेशन आता है, इसको जब भी हम सेट को लिखते हैं तो ये इसको इस तरह से ब्रैकेट में लिखता है। इस ब्रैकेट का नाम है, इस तरह से ओपन हुआ ब्रैकेट, इधर से क्लोज हो गया। तो ये इस ब्रैकेट के अंदर में कुछ भी हम एलिमेंट लिख दें, यही एलिमेंट को हम लोग क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, वो एक एक करके बता दें। तो पहले क्या करेंगे, इसको जब भी हम लिखेंगे प्रॉपर्टी, तो इस तरह से हम लोग इसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं मंझली कोष्ठ के रूप में लिखते हैं, या नहीं तो इसको करली ब्रैकेट भी कहा जाता है। करली ब्रैकेट मतलब ये देखो कैसे घुंघरीला जैसा होता है, तो इसको कहा जाता है करली ब्रैकेट भी कहा जाता है, और नहीं तो इसको ब्रेक्स भी कहा जाता है, ब्रेक्स, और नहीं तो इसी को हम लोग करली ब्रैकेट भी कहते हैं। यानी जब भी इसको लिखा जाता है तो हमेशा ऑलवेज भी राइट इन करली ब्रैकेट्स। ये जब भी हम लोग सेट को लिखते हैं तो देखो ये इसमें क्या लिखा है, इस तरह से करली ब्रैकेट के अंदर में ही लिखे। तो दूसरा प्रॉपर्टी इसका ये हुआ। तीसरा प्रॉपर्टी इसका आता है कि इसके अंदर में जो भी एलिमेंट है, देखो हमने इधर कैपिटल लेटर लिखा, लेकिन इधर क्या लिखा, सभी छोटा एलिमेंट है। यानी यदि अंग्रेजी का कोई भी लेटर लिखेंगे तो यह हमारा छोटा लेटर होना चाहिए, यानी स्मॉल लेटर में होना चाहिए। ठीक है, तो लिखेंगे ये क्या चीज़, यानी एलिमेंट इसके अंदर जो भी रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट या इसी को हम लोग कहते हैं नंबर या मेंबर, जो भी बोलिए, मेंबर भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स या मेंबर, है ना। तो एलिमेंट जो है इन स्मॉल लेटर में होगा। स्मॉल लेटर मतलब मैंने जैसे बता दिया कि ये D बराबर जो मैंने लिखा, क्या लिखा, A है, B है, C है, D है, इसी तरह से हम जो लिखते हैं वो स्मॉल लेटर में ही लिखते हैं। तो तीसरा प्रॉपर्टी आप लोग समझ गए होंगे। चौथा प्रॉपर्टी इसका क्या है, चौथा प्रॉपर्टी है कि जब भी हम एलिमेंट को लिखते हैं तो रिपीटेड नंबर को नहीं लिखना है। यानी रिपीट यदि कोई ऑब्जेक्ट हो रहा है या कोई एलिमेंट हो रहा है तो रिपीट एलिमेंट या ऑब्जेक्ट या मेंबर को नहीं लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ लिखेंगे एलिमेंट या ऑब्जेक्ट या मेंबर शुड नॉट बी रिपीट। इसका कहने का मतलब क्या हुआ वो थोड़ा समझ लेते हैं। रिपीट नहीं होना चाहिए, रिपीट होना नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हम एक लेटर लिख दिया, जैसे मैथ है, ये हमने मैथमेटिक्स लिख दिया, तो इसको, इस मैथमेटिक्स लेटर को हम यदि चाहेंगे कि इसको सेट के रूप में लिखिए तो कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। ये सेट का नाम कुछ भी लिख दीजिए, सेट जो भी चाहे, तो इसमें लिखेंगे पहला एम लेटर को लिखेंगे, सेट के रूप में लिख रहे हैं, यानी एक ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे तो ये लिखे हम, एम आएगा, उसके बाद ए आएगा, उसके बाद टी आएगा, उसके बाद एच आएगा,
उसके बाद ई आया, फिर एम आ रहा है, तो एम ऑलरेडी हमने लिख चुका है, इसीलिए इसको रिपीट नहीं करना है। इसीलिए इसमें हमने लिख दिया ऑब्जेक्ट या एलिमेंट या मेंबर शुड नॉट बी रिपीट, यानी एम फिर आ रहा है तो एम को नहीं लिखेंगे, ए भी फिर आ रहा है तो ए ऑलरेडी हमने लिख चुका है, इसलिए इसको भी नहीं लिखें। उसके बाद टी आ रहा है, टी भी हमने लिख चुका है। उसके बाद आई आ रहा है, नहीं लिखा है तो आई को लिखेंगे, सी नहीं लिखे हैं तो सी को भी लिखेंगे, एस नहीं लिखे हैं एस को भी लिखें। इस तरह से हम ये बनाते हैं। ये क्वेश्चन आपको आएगा, एलिमेंट या ऑब्जेक्ट या मेंबर्स शुड नॉट बी रिपीटेड, रिपीट नहीं होना चाहिए। समझ गए आप लोग, समझ में आ गया होगा। इस तरह से हमने एक एग्जाम्पल लिया, ये मैथमेटिक्स को आप है जो सेट के फॉर्म में लिखें, तो इस तरह से सेट के फॉर्म में लिखा जाता है। सेट के फॉर्म में लिखने के लिए क्या हुआ कि जो भी नंबर रिपीट हो रहा है उस नंबर को 2 बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। तो ये 4 प्रॉपर्टी हमने पढ़ लिया। एक लास्ट है जो इसके नंबर को काउंट किया जाता है, यानी इसमें इस सेट में कितने नंबर है उसको भी हम लोग काउंट करके देखते हैं। तो 5वां प्रॉपर्टी है, ये भी प्रॉपर्टी में ही आता है, प्रॉपर्टीज। हमने 4 प्रॉपर्टी बता दिया, 5वां प्रॉपर्टी है तो ये लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट या ऑब्जेक्ट या थिंग्स, जो भी उतना सब लिखने का जरूरत नहीं, आप समझ आना चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट को, जैसे मान लिया कि सेट हमने नाम रख लिया ए, तो इस सेट ए में कितना एलिमेंट है, तो उसको हम लोग इस तरह से उसको क्या कहते हैं, कार्डिनली, या उसी को साइज ऑफ सेट कहते हैं, यानी उसका साइज क्या है, तो साइज भी बोल सकते हैं या कार्डिनली भी बोलते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि सेट ए ले लिया, इसमें सेट एट में मान लिया हमने 2 4 6 8 10 ले लिया, तो बोलेंगे इसका नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हुआ, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए ऐसे लिखें। ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट माने सेट ए में कितना एलिमेंट है, काउंट करके बोलिए, 1 2 3 4 5, तो ये 5 हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट को हम लोग काउंट करके लिखते हैं, ठीक है ना। तो नंबर, ये नंबर ऑफ एलिमेंट का इसी को क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं साइज। इसको क्या कहा जाता है, साइज ऑफ सेट ए, क्योंकि ये सेट ए का एलिमेंट है, इसलिए इस सेट ए का ये साइज हो गया, यानी कितना बड़ा है, छोटा है कि बड़ा है, वो साइज पता चले। किसी में 2 ही एलिमेंट रहता है तो वो उसका साइज छोटा होगा, जिसमें ज़्यादा एलिमेंट है वो उसका साइज बड़ा होगा। तो इसलिए इसको साइज ऑफ सेट ए बोलिए, या नहीं तो इसको कार्डिनली भी बोला जाता है। कार्डिनलिटी या कार्डिनली, ये दोनों इसी को बोला, साइज ऑफ सेट बोलिए या कार्डिनलिटी ऑफ सेट बोलिए, दोनों का मतलब एक ही चीज़ हुआ। तो ये हमने अभी तक है जो 5 प्रॉपर्टीज़ का हमने पढ़ लिया। तो ये 5 प्रॉपर्टी ही काफ़ी है, इसमें और बहुत सारा आता है लेकिन उतना पढ़ने की जरूरत, बाकी हम लोग एक एक करके समझ ही लेंगे, उस समय जब बनाएंगे इसका एक्सरसाइज को तो अपने आप वो सब क्लियर हो जाएगा जो भी है। लेकिन जो भी मुख्य चीज़ था वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आता है इसको एक लास्ट है जो मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये मेथड कितना तरह के होता है, मेथड ऑफ सेट को कितना तरह से किया था, 2 तरह से किया था, आपका बुक में भी दिया हुआ है 2 तरह के, एक रोस्टर या टबलर फॉर्म बोलते हैं, रोस्टर या इसी को टेबुलर फॉर्म बोला जाता है, और दूसरा को कहा जाता है सेट बिल्डर। सेट ये 2 तरह का ही मेथड होता है जो सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो हम
जब टेक्स्ट में पढ़ेंगे, एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, तो इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए हम इसको बता रहे हैं कि समझ में आ जाएगा तो आपके लिए एक्सरसाइज बहुत ईजी हो जाएगा। तो मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट, सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो दो तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसको रोस्टर या टेबलर दोनों बोल सकते हैं, कोई भी एक आप याद रख सकते हैं। रोस्टर और टेबलर का मतलब दोनों एक ही है, उसका फॉर्म में होता है, और नहीं तो सेट बिल्डर फॉर्म में होता है। ये दो तरह के होते हैं। तो पहले समझते हैं रोस्टर, उसके बाद सेट बिल्डर में आएंगे। रोस्टर का बहुत ईजी है। रोस्टर का मतलब जैसे हमने ए बराबर लिख दिया, कुछ भी लिख दो, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से लिख दिया, ये हो गया रोस्टर फॉर्म। ये रोस्टर फॉर्म, यदि इसी को हम सेट बिल्डर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे तो थोड़ा बाद में समझेंगे, पहले रोस्टर टेबलर को समझ। और भी बहुत सारा उदाहरण हो सकता है। ये बी बराबर कुछ भी लिख लो, जैसे हमने लिख दिया 2 4 6 8, तो ये क्या सभी इवन नंबर है, नेचुरल नंबर का सभी इवन नंबर है। ये क्या हुआ, ये सभी हमारा नेचुरल नंबर है, जो कहाँ तक है, लेस देन 6, 6 से छोटा सभी है। ये क्या है, सभी इवन नंबर है, लेस देन कितना है, 10, क्योंकि ये सभी इवन नंबर है तो अगला इवन नंबर कौन आएगा, 10 है, इसलिए 10 से छोटा हो गया। तो इस फॉर्म में यदि लिखा हो तो उसको हम लोग रोस्टर फॉर्म कहते हैं, या नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अंग्रेजी का वॉवेल होता है ए ई आई ओ यू, ये अंग्रेजी का 5 वॉवेल होता है, तो ये वॉवेल भी हम लिख सकते हैं। इस तरह से यदि लिख दिए तो ये रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म कहलाता है। और भी मैंने जैसे नाम बताया था, किसी का भी नाम भी लिख सकते हो। तो ये सब हमारा रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में था। अब इसी को यदि हम लिखना चाहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में तो कैसे लिखें, ये हमने 1 का एग्जाम्पल दिया, ये एग्जाम्पल जो था ये रोस्टर या टेबुलर फॉर्म का था। अब दूसरा एग्जाम्पल जो हम देंगे, इसी चीज़ को यदि हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर को समझते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म से पहले थोड़ा सा कुछ और भी जानना है, तो इसको क्या कहते हैं पहले ये जान लीजिए। जैसे हमने ऐसे 2 डॉट लगा दिए, इसका कहते हैं कोलोन। कोलोन बोलिए, या नहीं तो इसको हम लोग पढ़ते क्या हैं, एक्चुअली रीड क्या करेंगे, इसका रीड करेंगे सच दैट कहेंगे, सच दैट। ये ग्रीक भाषा है कोलोन, तो ये कोलोन का जो है इसको हम लोग कहेंगे सच दैट पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, सच दैट पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें वेरिएबल आता है, वेरिएबल्स। ये वेरिएबल क्या हुआ, जैसे अंग्रेजी का कोई भी लेटर ले लो, ए है, बी है, सी है, डी है ना, एक्स है, वाई है, जेड है, कुछ भी ये सब जो वेरिएबल है, मैंने ये हमारा इसका जो भी हमारा एलिमेंट है वो सभी आता है। तो अब चलो इसको रोस्टर फॉर्म से हम टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखें, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखें। तो सेट का नाम तो वही रखो, ए का ए ही रखो, बराबर लिख दो। ये क्या है, 1 2 3 4 5 क्या है, नेचुरल नंबर है। क्या है ये, नेचुरल नंबर है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स है ना, क्या है, ये बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कहाँ तक, लेस देन एक्स इज लेस देन 5 है, तो 5 से आगे अगला कौन आएगा, 6 आएगा, लेस देन 6। इस तरह से हम यदि लिख दिए तो ये इसको फॉर्म में यदि लिखे तो ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म कहला गया। यानी एक्स का वैल्यू जो होगा नेचुरल होगा, लेकिन एक्स जो होगा 6 से कम होगा। 6 से कम होगा मतलब 5 ही तक होगा। तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, इसलिए 1 2 3 4 5 तक ही लिखेंगे, 6 नहीं लिखेंगे। जैसे ये इवन नंबर का है, तो इसको कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, ये भी नेचुरल नंबर है लेकिन इसका क्या कहेंगे, इवन नेचुरल नंबर। क्या कहेंगे, इवन, इसको नेचुरल नंबर लिख दीजिए, नेचुरल नंबर इवन, ऐसे भी लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर इवन। और कहाँ तक, एक्स जो होगा वो छोटा होगा 10 से छोटा होगा, यानी 10 ही के नीचे तक ही लिखना इवन नंबर। इस तरह से लिख दिए तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म।
ये क्या हो, अंग्रेजी का वॉवेल लेटर है। तो इसको कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स, ये क्या हो गया हमारा अंग्रेजी का वॉवेल लेटर है। क्या है ये, वॉवेल लेटर। तो एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवेल लेटर। वॉवेल लेटर मतलब अंग्रेजी का वॉवेल लेटर है। तो इस तरह से भी लिख दिए तो ये हमारा हो गया, क्योंकि वॉवेल कितना होता है, 5 ही होता है। तो ये 5 लिख दिया तो ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। तो इस तरह से हम मेथड ऑफ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेट को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 तरह से हम कर सकते हैं। एक सेट बिल्डर फॉर्म में करते हैं और दूसरा है जो रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में करते हैं। ये दूसरी तरह से इसको पढ़ा जाता है क्या, सच दैट, यहाँ हमने लिख दिया है सच दैट। ये सब जो वेरिएबल है नंबर, वो वेरिएबल ए बी सी डी इस तरह से कोई भी हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। कोई भी वेरिएबल एक्स वाई जेड, यहाँ पर हमने एक्स का लिया, आप जो भी कर सकते हैं, ए भी कर सकते हैं, ये वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। इस तरह से हमने अभी तक है जो पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। थोड़ा सा एक चीज़ और बताना रह गया, ये ग्रीक भाषा है, ये थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। ग्रीक सिंबल, ग्रीक सिंबल इस तरह से एक ग्रीक सिंबल है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इप्सिलॉन। ये ग्रीक भाषा का शब्द है इप्सिलॉन। इसको यदि हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ इंडियन में इसको क्या पढ़ा जाता है, इसको पढ़ने के लिए यदि इसको रीड करेंगे तो रीड क्या करेंगे, बिलोंग टू, क्या पढ़ेंगे, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स, यस लगा दो, बिलोंग्स टू, समझ गए ना। जैसे एग्जाम्पल में समझ लें, जैसे हमने एक सेट ले लिया, एक सेट ले लिया, उसमें हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से हमने कोई एलिमेंट ले लिया। हमने पूछ दिया क्या 2 बिलोंग्स टू सेट ए, ये 2 जो है इस सेट से बिलोंग कर रहा है। तो 2 देखो चेक करो इस सेट में है या नहीं, है ना, तो लिखेंगे यस, यानी 2 बिलोंग्स टू सेट ए। इसको बिलोंग माने इससे इस सेट में आता है या नहीं, इसका हिंदी में यदि बोलेंगे तो 2 सेट ए में आता है कि नहीं। यदि आता है तो इसी तरह से लिखेंगे, यदि 11 सेट ए में आता है कि नहीं, नहीं आता है तो काट देंगे, क्योंकि यहाँ 10 ही तक है, सेट ए में 11 नहीं है, तो 11 सेट ए में नहीं आएगा तो काट जाएंगे। 13 सेट ए में आता है कि नहीं, नहीं आता है, काट देंगे। उसी तरह से 3 सेट ए में आता है कि नहीं, आता है, 3 है इसमें, इसलिए सेट का लाएगा। तो इसको कैसे पढ़ा जाएगा, 3 बिलोंग्स टू ए, 11 नॉट बिलोंग्स टू ए, 13 नॉट्स बिलोंग टू ए। पढ़ने के लिए इस तरह से पढ़ें, यानी नॉट लगा देंगे, बिलोंग्स टू, जो भी एलिमेंट रहेगा उसको चेक करें। तो इस तरह से आई होप हमने जो भी अभी तक इंट्रोडक्शन दिया है आप लोग को बहुत ही माने एक अच्छा टॉपिक है ये। इस यदि आप समझ गए तो एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं रहा, यानी एक्सरसाइज 1 कुछ भी नहीं है। एक्सरसाइज 1.1 आप लोग को समझो कि आधा से भी ज़्यादा इसी में ही इसका आंसर है। तो जो मेरा वीडियो को यदि पहली बार देख रहा है, मैं फर्स्ट वीडियो बनाया हूँ, और इसको देखिए और समझिए। यदि आपको समझ में आ जाए तो लाइक कीजिए, और इसका हमको रिप्लाई मिलना चाहिए कमेंट बॉक्स में, कैसा लगा मेरा वीडियो। यदि कोई और सुझाव देना है तो कृपया वो भी सुझाव दे सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ एक्सरसाइज में इसका 1.1 का नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय।